स्वागत करता हूँ आपका द मैथ फंक्शन में। आज से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, कंटिन्यूटी। ये चैप्टर नंबर 12 है, क्लास 12 का। तो सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ कि इस चैप्टर में हमें बेसिकली करना क्या रहता है। इस चैप्टर में आपको fx एक फंक्शन दिया होगा। अब वो उसका कंटिन्यूटी के बारे में पूछेगा, मीन्स ए पॉइंट में कंटिन्यूस है कि नहीं, बी पॉइंट में कंटिन्यूस है कि नहीं, या ये इंटरवल पे कंटिन्यूस है कि नहीं, या पूरे रियल लाइन पे आर पे कंटिन्यूस है या नहीं है। तो मैं पहले आपको ग्राफिकली समझाऊंगा कंटिन्यूटी क्या होता है, जिससे आपको फील आ जाएगा कि कंटिन्यूटी आखिर है क्या। तो नोट नंबर 1 ये है कि कंटिन्यूटी इज अ डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी। मीन्स कंटिन्यूटी हम लोग फंक्शन के डोमेन में चेक करते हैं, ना कि रेंज में। अगर आपको डोमेन और रेंज का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एक हमारा वीडियो देख सकते हैं जो डोमेन और रेंज के ऊपर है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आते हैं ग्राफिकली कैसे समझते हैं। देखिए एक ग्राफ है एक फंक्शन का, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ग्राफ है। अब ये ग्राफ कंटिन्यूअस है या नहीं, तो ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, क्योंकि इस ग्राफ में ना ही होल है, ना ही जंप है, ना ही ब्रेक है। इसका मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। सपोज ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये अब कंटिन्यूअस है या नहीं, तो ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक होल है या ब्रेक है। और ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ, सपोज ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, मीन्स ये फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब कि फंक्शन के जो कंटिन्यूअस नहीं है उसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। तो ये फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, 1 to 2। यहाँ पे हम लोग चेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन का कंटिन्यूटी डोमेन पे हम लोग चेक करते हैं, डोमेन पे चेक किया जाता है। तो ये है फॉर्मल डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया। फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट डोमेन इफ इट्स ग्राफ इज अ कर्व विदाउट ब्रेक और जंप्स। मतलब अगर ग्राफ के मतलब फंक्शन के ग्राफ में अगर ब्रेक और जंप नहीं है तो उस फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं। अगर ब्रेक और जंप है तो उसको डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। जैसे ये ग्राफ कंटिन्यूअस ग्राफ है, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब निरंतर है ये ग्राफ पूरे रियल लाइन पे। और एक फंक्शन देखते हैं, फंक्शन का ग्राफ देखते हैं, ये 1 है, ये -1 है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि ये फंक्शन में एक बड़ा जंप है, या फिर ग्राफ ब्रेक कर रहा है फंक्शन का, लगातार नहीं है। और ये फंक्शन कहाँ पे इसका, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी कहाँ ब्रेक हो रही है, तो वो 0 पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है। ठीक है, डोमेन के 0 पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो ये था ग्राफिकल कंसेप्ट। अब हम लोग इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे, तो मैथमेटिकल डिफिनीशन ये है। A function fx is said to be continuous at a point x is equals to a of its domain if and only if limit x tends to a fx is equals to limit is equals to fa। मतलब फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पे उस पॉइंट के वैल्यू के बराबर रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, आपने कंटिन्यूटी, आपने लिमिट चैप्टर पढ़ा होगा 11 में। अगर किस एक पॉइंट दिया गया है हम लोग रियल लाइन पे, तो उस पॉइंट पे अप्रोच करने के दो रास्ते होते हैं, या तो हम लोग राइट से अप्रोच करते हैं या तो हम लोग लेफ्ट से अप्रोच करते हैं। राइट से अप्रोच करते हैं उसको RHL बोला जाता है, राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट से अप्रोच करते हैं उसको LHL बोला जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये अगर दोनों लिमिट x टेंस टू a प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, अगर दोनों इक्वल हो गया तो हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। एक कंटिन्यूटी पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड हो जाता है, क्या, कि a पे भी फंक्शन डिफाइन रहना चाहिए। सिर्फ डिफाइन नहीं रहना चाहिए, वो इस लिमिट के बराबर भी रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट इक्वल रहना चाहिए और वो fa के बराबर रहना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये बेसिक्स एग्जाम्पल है। आपको बता दें कि हमारे चैनल पे आपको एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। अभी तो बेसिक क्वेश्चन करें, अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ये चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। फंक्शन हमारा दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और हम लोग को 1 पे चेक करने को बोल रहा है। मतलब ये 1 है, यहाँ पे हम लोग को चेक करना है। मतलब हम लोग पहले राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक बार राइट से अप्रोच करेंगे, एक बार लेफ्ट से अप्रोच करेंगे, मतलब LHL लेफ्ट हैंड लिमिट।
और फिर बाद में हम लोग फंक्शन का वैल्यू 1 पे देखेंगे, f1। अगर तीनों इक्वल आ गया तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं तो नहीं है। चलिए देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, हम लोग राइट से अप्रोच किए तो fx, तो राइट से अप्रोच करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, फंक्शन की वैल्यू ये आएगी क्योंकि फंक्शन तो यही दिया हुआ है। तो हम लोग को आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अब हम लोग लेफ्ट से अप्रोच करेंगे, x टेंस टू 1 माइनस fx, तो हम लोग को वैल्यू मिलेगा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, सेम वैल्यू मिल रहा है। और एक बार हम लोग 1 पॉइंट पे चेक करेंगे फंक्शन का, तो f1, जब f1 पुट करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो तीनों वैल्यू सेम आ रहा है। मतलब लिमिट x टेंस टू, ये 1 होगा, 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू f1 के बराबर आ गया, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर गया। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। यहाँ पर फंक्शन थोड़ा दूसरे टाइप का मतलब डिफाइंड है, कुछ अलग है कि x इज इक्वल टू 0 पे 1 है और x नॉट इक्वल टू 0 पे एक्स क्यू प्लस 3 है। दे रखा है कि नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 है। आइए चेक करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, इसमें भी वही करेंगे हम लोग। 0 पे अप्रोच करने के दो रास्ते हैं, एक राइट से एक लेफ्ट से। तो पहले हम लोग लेफ्ट से राइट से अप्रोच करें 0 प्लस, तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ जाएगी, ये फंक्शन पे जाएगी। मतलब 0 नहीं है तो क्या है, 0 प्लस का मतलब क्या है कि 0 टेंड कर रहा है फंक्शन, मतलब 0 वैल्यू नहीं है। तो 0 वैल्यू नहीं है तो फंक्शन कहाँ जा रही है, एक्स क्यूब प्लस 3 में जा रही है। तो ये हम लोग को आएगा 0 क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 3। अब हम लोग राइट से अप्रोच करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ fx, तो ये भी यहीं पे जाएगी क्योंकि 0 नहीं है तो फंक्शन का वैल्यू तो वही सेम है। तो 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। अब हम लोग फंक्शन का वैल्यू 0 पे चेक करेंगे, मतलब f0 क्या हो गया, f0 1 दिया हुआ है तो 1 हो गया। तो ये तीनों लिमिट इक्वल नहीं हुआ, मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है 0 पे, मीन्स फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो ये था लिमिट का बेसिक कंसेप्ट। हम लोग अगले लेक्चर्स पर और थोड़े अच्छे क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा कंसेप्ट समझेंगे लिमिट का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और आपको अगर कोई भी डाउट है इस लेक्चर के ऊपर तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।